नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, लहसुन की बुआई के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करना है, क्योंकि किसान भाई जो लहसुन की बुआई के 30 दिन शुरुआती 30 दिन होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। इन 30 दिनों में किसान भाई अगर आप सही तरीके से लहसुन की देखभाल करते हो, सही तरीके से किसान भाई उसमें जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो काम करते हो, तो इससे किसान भाई आपके पैदावार में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि शुरुआती अगर 30 दिनों के अंदर लहसुन की फसल बिगड़ जाती है तो इससे क्या होता है कि आपके पैदावार भी किसान भाइयों कम होती है। जो शुरुआती दिन रहते हैं, लहसुन की जो छोटी अवस्था रहती है, शुरुआती अवस्था रहती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो इन दिनों में आपको क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लहसुन में डालनी है, किस प्रकार डालनी है और किस तरीके से डालनी है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अन्य किसानों पर तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई लहसुन की खेती की। किसान भाई लहसुन की बुआई के 30 दिन, जो शुरुआती 30 दिन होते हैं जिनमें लहसुन का अंकुरण होता है, लहसुन छोटा छोटा रहता है, वो 30 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। क्योंकि शुरुआती अवस्था में अगर सही तरीके से उसको आवश्यक पोषक तत्व तो मिल जाएंगे और सही तरीके से अगर आप उसकी देखभाल कर लोगे तो उसके बाद लहसुन का पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और वो स्वस्थ रहेगा। अगर यहाँ उसमें कुछ अस्वस्थ हो जाता है, कुछ रोग आ जाते हैं या कुछ कमी रह जाती है तो आपको इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले किसान भाई जो शुरुआती 30 दिन रहते हैं उसमें अगर 20 से 30 दिन की आपके लहसुन की फसल हो चुकी है तब आपको लहसुन की निराई गुड़ाई करवा लेनी है। लहसुन में अगर आपको खरपतवार दिख रहे हैं तो खरपतवार के लिए किसान भाई आपको किसी दवाई का उपयोग नहीं करना है, आपको निराई गुड़ाई के माध्यम से ही खरपतवार निकालना है। क्योंकि अगर 20 से 30 दिन की अवस्था में आप दवाई का छिड़काव करोगे, इससे क्या होता है किसान भाई लहसुन की फसल को एक जोरदार झटका लगता है और उस झटके से उबलने में लहसुन की फसल को काफ़ी समय लगता है। तो आपको दवाई का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करना है। शुरुआती अवस्था में आप निराई गुड़ाई के माध्यम से ही खरपतवार निकालें, क्योंकि निराई गुड़ाई के माध्यम से अगर आप खरपतवार निकालोगे तो इससे किसी भी प्रकार का झटका नहीं लगेगा, खरपतवार अच्छे से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप दवाई का छिड़काव करोगे तो इससे एक जोरदार झटका लगेगा जिसका नुकसान आपको लहसुन की फसल में उठाना पड़ सकता है। तो आप शुरुआती अवस्था में दवाई का छिड़काव ना करें। कई सारे किसान भाई ये गलती कर बैठते हैं, दवाई का छिड़काव करते हैं, तो आपको 30 दिनों के भीतर तो किसी भी प्रकार की दवाई का छिड़काव नहीं करना है। अगर किसान भाई आपके कीट की समस्या आपको देखने को मिल रही है, हल्के फुल्के कीट अगर आपको देखने को मिल रहे तो आप एक हल्की डोज वाली कीटनाशक का उपयोग जरूर कर सकते हो। अगर कीटों का अटैक है, वैसे कीड़ों का अटैक 30 दिन की अवस्था तक तो बिल्कुल भी कम रहता है, लेकिन कई सारे किसान भाई के हो जाता है, तो आप एक हल्की डोज वाली कीटनाशक का उपयोग कर सकते हो। ज़्यादा हाई डोज वाली कीटनाशक का उपयोग ना करें, हल्की डोज वाली कीटनाशक का उपयोग कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद किसान भाई जो महत्वपूर्ण खाद आपको डालनी वो है यूरिया खाद, माइक्रोराइजा, ह्यूमिक एसिड और सागरिका। ये खाद किसान भाइयों आपको 20 से 30 दिनों के अंदर आपको लहसुन की फसल में डाल देना है। क्योंकि ये सभी पोषक तत्व अगर आपके शुरुआती अवस्था में लहसुन की फसल को मिल जाएंगी तो इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको लहसुन की फसल में देखने को मिलने वाला है। तो आपको ये चारों खाद लहसुन की फसल में, जब आपकी लहसुन की फसल 20 से 30 दिन की हो तब आपको डाल देना है। सर भाई ये जो खाद मैंने बताई ये बहुत ही अच्छे खाद है। यूरिया से नाइट्रोजन मिल जाएगी, सागरिका से सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाएंगी, माइक्रोराइजा, ह्यूमिक एसिड अगर आपके लहसुन की फसल को शुरुआती अवस्था में मिल जाएगा तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शुरुआती अवस्था में दवाई का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करना है। यह कार्य किसान भाई अगर आप शुरुआती 30 दिनों में कर लेते हो तो आपका जो लहसुन का पौधा है वो स्वस्थ रहेगा, अच्छे से ग्रोथ करेगा। शुरुआती अवस्था में अगर पौधा मजबूत रहेगा तो आगे चलकर उसकी पैदावार भी अधिक होगी। तो आपको शुरुआती 30 दिनों में ये काम आपको जरूर करना है। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद किसान भाई।